हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग टॉपिक को पढ़ा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से आपको लेक्चर को सुनना है। लेक्चर को सुनने के बाद आपको नोट्स को रिवाइज करना है और इस टॉपिक को तैयार कर लेना है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आपको करना है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको इस टॉपिक को तैयार कर लेना है ना। जितना मैंने आपको नोट्स में दिया है वही सारी चीज़ों का आपको करना है। तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से तो आपको पूरे 5 मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो व्हाट इज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? सो इट रेफर्स टू द वे through which any drug is administered into the body। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इस डेफिनेशन को आप विद एग्जांपल समझने की कोशिश करो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो क्या होता है मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होती है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हैव वैरायटी ऑफ रूट्स, है ना। जिनके थ्रू हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर ड्रग्स को क्या करते हैं, बॉडी में एंटर कराते हैं, बॉडी में एडमिनिस्टर्ड या एंटर कराते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैरासीटामोल ड्रग की बात करें, है ना, अगर हम पैरासीटामोल ड्रग की बात करते हैं तो ये पैरासीटामोल ड्रग को आप ओरली भी ले सकते हो, है ना। ये जो पैरासीटामोल ड्रग है इसको रेक्टल रूट से भी लिया जा सकता है ना, रेक्टल रूट से भी लिया जा सकता है। और इसी पैरासीटामोल ड्रग को आप इंट्रावेनस रूट से भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होती है उनके क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ रूट होते हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर ड्रग को बॉडी में इंटर कराते हो। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप किस रूट का यूज करोगे किसी भी ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर कराने के लिए। तो ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये नंबर वन किस पर डिपेंड करता है? एक तो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है ना, पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। और दूसरा किस पर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ ड्रग पर डिपेंड करता है। अगर हम नंबर 1 पॉइंट जो कि है पेशेंट की कंडीशन, इसको समझने की कोशिश करते हैं विथ एग्जांपल, तो आप इसको समझिए। जैसे कि आप सभी को बताएं कई सारे पेशेंट जो होते हैं ऐसे होते हैं जो ओरली ड्रग लेते हैं तो उनको क्या होते हैं, उपके आते हैं। कभी कभी कई सारे पेशेंट जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, वोमिटिंग भी कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, है ना। कभी कभी कई सारी ड्रग्स जो होती है वो क्या होती है, एकदम कड़वी होती है, जिस कारण कोई पेशेंट अगर ओरली उस ड्रग को लेता है तो वो क्या कर देता है, उल्टी कर देता है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये होती है कि उस वॉमिट के थ्रू क्या हो जाता है, वो जो ड्रग ली है उसने वो क्या होती है, बॉडी से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो फिर ऐसे पेशेंट के लिए जिनको क्या होते हैं, ड्रग लेते ही नौजिया आते हैं, है ना, वॉमिटिंग हो जाती है, तो फिर ऐसे पेशेंट के लिए क्या हो जाता है, ये जो ओरल रूट है ये क्या होता है, इनकन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, तो फिर ऐसे पेशेंट को किस रूट से ड्रग दी जाती है? तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, कोई अदर रूट, जैसे कि बात करते हैं इंट्रावेनस रूट, जैसे कि बात करते हैं रेक्टल रूट, है ना। इस तरह से हम किसी दूसरे रूट से क्या करते हैं, उस ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर कराते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक तो किस पर डिपेंड करता है, ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप किस रूट से ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर कराएंगे। इसको आप एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करो। जैसे कि अगर मान लो कोई बेहोशी की हालत में है, यानी कि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है,
तो वो अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए ओरल रूट जो होता है वो क्या हो जाता है, इनकन्वीनियंट हो जाता है ना। क्योंकि ओरली तो आप उसको दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो क्या है, बेहोशी की हालत में है ना। तो फिर अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए आप क्या करते हो, कोई और रूट का यूज करके उसकी बॉडी में क्या करते हैं, ड्रग को एडमिनिस्टर कराते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एक तो किस पर डिपेंड करता है, ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप किस रूट से ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर कराएंगे। दूसरा किस पर डिपेंड करता है, तो टाइप ऑफ ड्रग। टाइप ऑफ ड्रग में आप क्या देखते हो, टाइप ऑफ ड्रग में आप देखते हो कि व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, है ना, फार्माकोडायनेमिक ऑफ एनी ड्रग, ठीक है। तो इस चीज को आप क्या करते हो, देखते हो, इस चीज को आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो, है ना। पेशेंट की कंडीशन को देखते हो, फिर फाइनली आप डिसाइड करते हो कि किस रूट से उस पर्टिकुलर पेशेंट को ड्रग देना है, ठीक है। तो इस तरह से किस पर डिपेंड करता है, दो चीजों पर, एक तो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, दूसरा टाइप ऑफ ड्रग पर डिपेंड करता है, ठीक है। टाइप ऑफ ड्रग में आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि किसी पर्टिकुलर ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक कंडीशन क्या है, ठीक है। और फिर ये दोनों फैक्टर को देखकर आप डिसाइड करते हो कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को, उस पर्टिकुलर पर्सन को किस रूट से ड्रग जो है उसकी बॉडी में एंटर कराना है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो फैक्टर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपको किस रूट का यूज करके उसकी बॉडी में ड्रग को एंटर कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू द वे थ्रू विच एनी ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि कई सारे ड्रग्स जो होते हैं उनके क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ रूट्स होते हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हो, बॉडी में ड्रग को एंटर कराते हो। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप जो नोट्स में रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसकी डेफिनेशन बताइए। तो आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द डिफरेंट वेज बाय विच अ ड्रग कैन बी टेकन इनटू द बॉडी। तो मैंने आपको डिटेल में ऊपर समझाया इस पूरी डेफिनेशन को, ठीक है, विथ एग्जांपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या बताया है, रूट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। तो ये जो रूट्स है ना, ये जो रूट्स है, दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉडर कैटेगरीज। वन इज लोकल रूट, है ना, वन इज लोकल रूट एंड अनदर वन इज सिस्टेमिक रूट, है ना, अनदर वन इज सिस्टेमिक रूट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फ्लो चार्ट के थ्रू हम टाइप ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसको समझते हैं। उसके बाद हम वापस नोट्स पर आएंगे और डिटेल में हर एक रूट को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं और फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर टाइप ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। चलिए तो अभी हमने क्या बोला, अभी हमने ये बोला कि ये जो रूट है ना, ये जो रूट है कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, है ना। वन इज लोकल रूट, है ना, वन इज लोकल रूट एंड अनदर वन इज सिस्टेमिक रूट, अनदर वन इज सिस्टेमिक रूट, ठीक है। अगर हम लोकल रूट की बात करें, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ लोकल रूट, है ना। लोकल रूट क्या है इसको आप समझिए, है ना। लोकल रूट क्या है, तो देखिए लोकल रूट क्या होता है, तो अगर मान लो आपको किसी भी ड्रग को क्या कराना है, पार्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी पर इफेक्ट कराना है ना। पार्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी पर अगर आपको क्या करना है, इफेक्ट कराना है। और पार्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जहां पर क्या है, पेन है या जहां पर क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर आपको क्या कराना है, अगर आपको किसी भी ड्रग को पार्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी पर इफेक्ट कराना है, पार्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी, इसका मतलब क्या जाएगा कि जहां पर पेन है या जहां पर प्रॉब्लम है, सिर्फ उसी एरिया पर अगर आपको क्या करना है, किसी भी ड्रग का इफेक्ट कराना है, तो आपको फिर कौन सा रूट यूज करना चाहिए, लोकल
रूट यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो लोकल रूट होता है, इसका क्या होता है, इसका लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है। इसका क्या होता है, लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है। लोकलाइज्ड इफेक्ट यानी कि जहां पर पेन हो रहा है, जहां पर प्रॉब्लम है, वहीं पर अगर आप क्या करते हो, ड्रग को लगाते हो, तो वो ड्रग जो होती है सिर्फ उसी एरिया पे, उसी लोकल एरिया पे क्या करती है, अपना इफेक्ट दिखाती है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने यहाँ पर ये बोला कि अगर आपको किसी ड्रग का इफेक्ट जो है लोकल एरिया पर कराना है, लोकल एरिया यानी कि जहां पर पेन हो रहा है, जहां पर प्रॉब्लम है, सिर्फ उसी एरिया पर अगर आपको उस ड्रग का इफेक्ट कराना है, तो आपको फिर क्या करना चाहिए, लोकल रूट का यूज करना चाहिए। क्योंकि ये जो लोकल रूट होता है, इसका क्या होता है, लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है। इसको आप एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। याद कीजिए, जब आप कोई सीरियल देखते हो या मूवी देखते हो, तो टीवी के बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है ना, तो एडवर्टाइजमेंट के बीच में एक बार बार एडवर्टाइजमेंट आता है मूव का, है ना, मूव का, ठीक है, शायद यही होता है मूव, हाँ इस तरह से लिखा होता है ना। मूव एक तरह का ऑइंटमेंट आता है, क्रीम आता है, ठीक है, जिसको कहाँ पर लगाया जाता है, जहाँ पर भी मान लो पेन हो रहा है, जैसे कि बात करते हैं कमर दर्द हो रहा है या कहीं जोड़ों के दर्द हो रहे हैं, है ना, तो उस एरिया पर क्या करते हो आप, उस मूव को या उस ऑइंटमेंट को लगाते हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में कि जहां पर दर्द होता है, जैसे कि मान लो कमर पे दर्द हो रहा है, तो उस कमर वाले एरिया पर भी पर ही क्या करते हो, मुंह को लगाते हो, ठीक है। तो वो जो ड्रग है जो आप कमर पे लगा रहे हो, तो वो एक तरह का कैसा रूट है, वो लोकल रूट है ना, यानी कि जहां पर पेन हो रहा है वहीं पर आपने क्या करा, मुंह को लगाया, तो उसका जो इफेक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ कमर वाले एरिया पर होगा, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोकल रूट कहते हैं। लोकल रूट का मतलब क्या होता है, एक बार हिंदी देसी भाषा में समझने की कोशिश करो। लोकल रूट का मतलब ये होता है कि जहां पर भी पेन हो रहा है, जहां पर भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वहीं पर आपको क्या करना है, मेडिसिन लगानी है या ड्रग लगानी है, ठीक है। तो वो जो ड्रग है उसका इफेक्ट सिर्फ उसी एरिया पे होगा, उसी लोकलाइज्ड एरिया पे होगा, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, तो इस तरह से जहां पर पेन हो रहा है, जहां पर प्रॉब्लम हो रही है, वहीं पर आप क्या करते हो, ड्रग को लगाते हो, और उस ड्रग का उसी पर्टिकुलर एरिया पर क्या होता है, इफेक्ट होता है। इसे हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड रूट कहते हैं या लोकल रूट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, लोकल रूट कहते हैं, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। फिर एक बार समझो, लोकल रूट का मतलब क्या होता है। लोकल रूट का मतलब ये होता है कि जहां पर पेन हो रहा है, जहां पर प्रॉब्लम है ना, तो उसी एरिया पर आपको क्या करना है, ड्रग को लगाना है, तो उस ड्रग का उसी पर्टिकुलर एरिया पर, उसी लोकल एरिया पर क्या होगा, अपना इफेक्ट होगा। इसे हम क्या कहते हैं, लोकल रूट कहते हैं, ठीक है। एंड दिस लोकल रूट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने टाइप का होता है, तो ये 3 टाइप का होता है। नंबर वन क्या हो जाएगा, टॉपिकल रूट, है ना, टॉपिकल रूट, ठीक है। नंबर टू डीपर टिश्यू, ठीक है। एंड नंबर 3 आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है। इस तरह से लोकल रूट जो होता है कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। व्हाट इज लोकल रूट, लोकल रूट क्या होता है, तो लोकल रूट वह रूट होता है अगर आपको क्या करना है, किसी भी ड्रग को पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी पर इफेक्ट कराना है, और वो पर्टिकुलर पार्ट यानी कि जहाँ पर पेन हो रहा है या जहाँ पर क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पार्ट पर, उस लोकल एरिया पर अगर आपको क्या करना है, ड्रग का इफेक्ट कराना है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोकल रूट कहते हैं, ठीक। चलिए, है ना। और ये कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का, टॉपिकल रूट, डीपर टिश्यू एंड आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सिस्टेमिक रूट, है ना, सिस्टेमिक रूट, है ना। तो सिस्टेमिक रूट क्या होता है, सिस्टेमिक रूट में क्या करते हो, सिस्टेमिक रूट में आप क्या करते हो, ड्रग को ब्लड स्ट्रीम में डालते हो, किस में डालते हो, ब्लड स्ट्रीम में डालते हो, ठीक है। और फिर ब्लड के थ्रू या ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू क्या हो जाता है, वो पार्टिकुलर ड्रग जो है होल बॉडी में चली जाती है ना। और इसका जो इफेक्ट होता है ना, इसका जो इफेक्ट होता है यानी कि सिस्टेमिक रूट का जो इफेक्ट होता है, ये होल बॉडी पर होता है, होल बॉडी पर होता है।
वह अगर हम लोकल रूट की बात करते हैं तो लोकल रूट में ड्रग का जो इफेक्ट होता है वो कहाँ पर होता है, एक तरह से लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है, लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है, यानी कि जहाँ पर पेन हो रहा है, जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, वहीं पर आप ड्रग का यूज करते हैं और उस ड्रग का इफेक्ट सिर्फ उतने ही लोकल एरिया पर होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लोकल रूट कहते हैं। ठीक है, और सिस्टमिक रूट की बात करते हैं तो चूंकि यहाँ पर क्या होता है, ड्रग को आप किस में इंटर कराते हो, ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में इंटर कराते हो। अब ब्लड तो क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है ना, तो फिर ये जो सिस्टेमिक रूट होता है इसका इफेक्ट जो होता है वो पूरी बॉडी पर हो जाता है। ठीक है, अगर हम सिस्टेमिक रूट की बात करते हैं तो ये जो सिस्टेमिक रूट है अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप, है ना, दिस अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप। एक तो क्या हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा एटर्नल, है ना, एक तो क्या हो जाएगा एटर्नल, और दूसरा क्या हो जाएगा पार एटर्नल, है ना, पार एटर्नल। ठीक है, इस तरह से सिस्टेमिक रूट अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप, है ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एटर्नल, एटर्नल का मतलब क्या होता है ना, सॉरी एटर्नल नहीं, एक मिनट, एंट्रल, इसको एंट्रल कीजिए, सॉरी गलती से एटर्नल बोल दिया। हाँ हाँ चलो, व्हाट इज, फिर से अगर हम सिस्टेमिक रूट की बात करते हैं सो सिस्टेमिक रूट अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, है ना। एक तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एंट्रल, है ना, एक तो क्या हो जाएगा आपका एंट्रल, और दूसरा क्या हो जाएगा पार एंट्रल, है ना, पार एंट्रल। अगर हम एंट्रल की बात करते हैं तो एंट्रल का मतलब क्या होता है, एंट्रल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ड्रग जो होती है ना, ड्रग ड्रग, है ना। अगर हम एंट्रल की बात करते हैं तो एंट्रल का मतलब क्या होता है, एंट्रल का मतलब होता है ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड into the body थ्रू GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, हालांकि हालांकि यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, GIT में जैसे आएगी, है ना, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी तो वहां से ड्रग जो है कहाँ पर चली जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, है ना। लेकिन ये किसके थ्रू जा रहा है, ये GIT के थ्रू जा रहा है ना। एंट्रल में भी क्या होगा, आपका जो ड्रग है वो ब्लड सर्कुलेशन में इंटर तो करेगा, ब्लड सर्कुलेशन में इंटर तो करेगा, लेकिन किसके थ्रू करेगा, GIT के थ्रू। इसे हम क्या कहते हैं, एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वह अगर हम पार एंट्रल की बात करते हैं तो पार एंट्रल रूट क्या होता है, पार एंट्रल रूट की हम बात करते हैं तो पार एंट्रल रूट में क्या होता है, ड्रग जो होती है डज नॉट गो टू, है ना, ड्रग डज नॉट गो टू GIT, है ना, GIT में नहीं जाती है, एंड डायरेक्टली ड्रग जो होती है वो कहाँ चल जाती है, रिचेस टू ब्लड स्ट्रीम, है ना, ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो एंट्रल की बात करते हैं तो एंट्रल में क्या होता है, ड्रग जो होती है वो GIT के थ्रू किस में इंटर करती है, ब्लड सर्कुलेशन में इंटर करती है। वह अगर हम पार एंट्रल की बात करते हैं, पार का मतलब क्या होता है, पार का मतलब होता है बियॉन्ड, और एंट्रल मतलब भाई GIT। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ड्रग जो होती है डज नॉट गो टू GIT एंड डायरेक्टली इट रीचेस टू द ब्लड स्ट्रीम, है ना। अगर हम एंट्रल की बात करते हैं तो एंट्रल के क्या क्या एग्जाम्पल है, तो नंबर एक ओरल रूट इज द टाइप ऑफ एंट्रल रूट, है ना। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो बकल रूट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एंट्रल रूट, है ना। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो रेक्टल रूट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एंट्रल रूट, है ना। ठीक है, और चौथा अगर हम बात करते हैं तो सबलिंगुअल रूट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एंट्रल रूट। ठीक है, वह अगर हम पार एंट्रल की बात करते हैं तो पार एंट्रल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाँ अब देखो पार एंट्रल जो होता है इट अगेन डिवाइड इनटू टू टाइप, एक तो क्या होता है विथ इंजेक्शन, है ना, यानी कि इंजेक्शन का यूज करके आप क्या करते हो, ड्रग को ब्लड स्ट्रीम में डालते हो, है ना। और दूसरा क्या होता है विदाउट इंजेक्शन। ठीक है, अगर हम विद इंजेक्शन की बात करते हैं तो विद इंजेक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल है, तो पहला क्या हो जाएगा इंट्रावेनस, है ना। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इंट्रामस्कुलर,
इंट्रामस्कुलर, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करते हैं इंट्राडर्मल, है ना, इंट्राडर्मल, ठीक है। और चौथा हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस रूट, है ना, सबक्यूटेनियस रूट। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ पार एंट्रल विथ इंजेक्शन, है ना। वे अगर हम विदाउट इंजेक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या जाएगा, इनहेलेशन, इनहेलेशन, ठीक है। तो इस तरह से कितने तरह के रूट होते हैं, मेनली दो तरह के होते हैं, एक तो लोकल रूट, दूसरा क्या जाएगा आपका सिस्टेमिक रूट। लोकल रूट अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, एक तो क्या हो जाएगा टॉपिकल, दूसरा डीपर टिश्यू, तीसरा आर्टेरियल सप्लाई। वह अगर हम पारेंटल वह अगर हम सिस्टेमिक रूट की बात करते हैं, सो सिस्टेमिक रूट अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, एक तो एंट्रल और दूसरा क्या जाएगा पारेंटल। एंट्रल की बात करते हैं तो इसके क्या क्या टाइप है, तो ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, रेक्टल रूट एंड बकल रूट। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एंट्रल रूट ऑफ सिस्टेमिक रूट, ठीक है। वह अगर हम बात करते हैं पारेंटल की, तो पारेंटल अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, विद इंजेक्शन एंड विदाउट इंजेक्शन। विद इंजेक्शन की बात करते हैं जिसमें क्या हो जाएगा इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल एंड सबक्यूटेनियस रूट, है ना। वह अगर हम बात करते हैं विदाउट इंजेक्शन तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका इनहेलेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू क्या बता दिया है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बता दिया है। चलिए अब हम 1 बाय 1 हर एक रूट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक। चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल रूट। तो लोकल रूट क्या होता है, लोकल रूट आर वेज ऑफ गिविंग मेडिसिन डायरेक्टली टू द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द प्रॉब्लम इज। यानी कि लोकल रूट में हम क्या करते हैं, ड्रग को क्या करते हैं, ड्रग को जहाँ पर क्या है पेन है या जहाँ पर क्या है प्रॉब्लम है वहीं पर क्या करते हैं, लगाते हैं। और इसी पर्टिकुलर एरिया पर क्या होता है, उस ड्रग का इफेक्ट होता है, यानी कि इसका क्या होता है, लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है, ठीक है। चलिए लोकल रूट 3 टाइप का होता है, जिसमें पहला क्या है टॉपिकल रूट, है ना। तो टॉपिकल रूट के थ्रू आप क्या करते हो, ड्रग को, है ना, ड्रग को स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में इंटर कराते हो, है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन में डालते हो, ठीक है ना। और ये जो ड्रग होता है इसका इफेक्ट अगर आपने स्किन में डाला तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होगा, स्किन पर होगा, है ना। और अगर आपने म्यूकस मेम्ब्रेन में डाला तो सिर्फ और सिर्फ उस म्यूकस मेम्ब्रेन पर ही क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा लोकल रूट जो होता है इसका क्या होता है, लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है, यानी कि जहाँ पर आप लगा रहे हैं वहीं पर इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर इन दिस रूट एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना। दिस ड्रग शो लोकलाइज्ड इफेक्ट ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे कि बात करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप ईयर ड्रॉप्स को कहाँ पर डालते हो, ईयर कैनाल में डालते हो तो इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होगा, ईयर कैनाल पर होगा, ठीक है। वह अगर हम आई ड्रॉप्स की बात करते हैं तो आई ड्रॉप को अगर आप क्या करते हो, आई में डालते हो, है ना, आई में डालते हो तो इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आई में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। वह अगर हम नजल ड्रॉप की बात करते हैं तो नजल ड्रॉप को अगर आप क्या करते हो, नजल म्यूकोसा में, है ना, नजल म्यूकोसा में डालते हो तो इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होगा, नजल म्यूकोसा पर होगा, ठीक है। वही अगर हम स्किन क्रीम की बात करते हैं तो कई सारे क्रीम होते हैं जिसको अगर आप क्या करते हो स्किन पर लगाते हो तो जिस भी पार्ट पर आप लगा रहे हो तो उसी पर्टिकुलर एरिया पर क्या होगा, वो अपना इफेक्ट करेगी, ठीक है। वही अगर हम सपोजिटरी की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं सपोजिटरी क्या होते हैं, दिस आर सिलेंड्रिकल शेप या कॉनिकल शेप के, है ना, सिलेंड्रिकल या कॉनिकल शेप के क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं जिसको रेक्टम में डाला जाता है ना। तो चूंकि हम यहाँ पर लोकल रूट में इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोजिटरी को रेक्टम में डालते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया जो होता है रेक्टम वाला, वहाँ पर ये ड्रग क्या होती है, घुलती है और वहीं पर अपना इफेक्ट करती है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं डीपर टिश्यू। तो डीपर टिश्यू क्या होता है, तो सर्टेन डीप एरियाज कैन बी अप्रोच्ड बाय यूजिंग अ सिरिंज एंड needle, but the drug should be in such a form that systemic absorption is slow, है ना। तो अगर आपको क्या करना है बॉडी के, है ना, बॉडी के किसी डीप टिश्यू, है ना, किसी डीप टिश्यू पर
अगर आपको क्या करना है, इफेक्ट, किसी भी ड्रग का इफेक्ट दिखाना है ना, किसी भी ड्रग का क्या करना है, आपको इफेक्ट दिखाना है ना, तो आप डीप टिश्यू तक भी क्या कर सकते हो, उस ड्रग को पहुंचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ निडल एंड सिरिंज, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये क्या है, इज अ टाइप ऑफ लोकल रूट, तो आपको इस तरह से निडल को डालना है, या निडल या सिरिंज के थ्रू इस तरह से उस ड्रग को एडमिनिस्टर कराना है कि उसका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन क्या हो, स्लो हो या तो ना के बराबर हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, डीप टिश्यू में ड्रग को एडमिनिस्टर कराना है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज और निडल। जैसे कि इसके एग्जांपल की अगर बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ड्रग है, ड्रग का नाम है हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट, है ना, ये ड्रग है। तो इस ड्रग को इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन के थ्रू नी जॉइंट में डाला जाता है। कहाँ पर, नी जॉइंट में डाला जाता है ना। और इसी ड्रग को रेट्रोबुलर इंजेक्शन के थ्रू बिहाइंड आई बॉल डाला जाता है, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से डालते हैं कि इस ड्रग का सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ना हो, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन क्या हो, ना हो, इस सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ना हो, क्योंकि अगर सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन से पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो इसका इफेक्ट फिर क्या जाएगा, पूरी बॉडी में होने लगेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, डीपर टिश्यू में डीप टिश्यू में अगर आपको क्या करना है, लोकलाइज्ड इफेक्ट चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ सिरिंज और निडल आप क्या कर सकते हो, ड्रग को वहाँ पर एडमिनिस्टर करा सकते हो, लेकिन आपको कुछ इस तरह से करना है, उसका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन एकदम स्लो हो या ना के बराबर हो, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल बताया है, ठीक है। इससे आप एक चीज और यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि जरूरी नहीं है कि निडल या सिरिंज का उपयोग आप सिर्फ और सिर्फ सिस्टेमिक रूट के लिए करो, लोकल रूट के लिए भी सिरिंज और निडल का यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, है ना। कई सारे लोग ये समझते हैं कि सिस्टेमिक रूट के लिए ही सिरिंज या निडल का उपयोग किया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी डीप टिश्यू पर लोकलाइज्ड इफेक्ट चाहिए, है ना, तो विद द हेल्प ऑफ सिरिंज और निडल आप क्या कर सकते हो, ड्रग को वहाँ पर एडमिनिस्टर करा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि उसका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ना हो, ठीक, क्योंकि अगर सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन हुआ तो वो लोकल रहेगा ही नहीं, वो फिर ड्रग जो है पूरी बॉडी में फैलकर पूरी बॉडी में अपने इफेक्ट करेगा, एक प्रकार से वो क्या हो जाएगा, सिस्टेमिक हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको देना है कि उसका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन एकदम ना के बराबर हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा, जो कि क्या है, आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है। तो कई सारी एंटी कैंसर ड्रग जो होती है, एंटी कैंसर ड्रग इज इन्फ्यूज्ड इन द femoral और ब्रेकियल आर्टरी टू लोकलाइज द इफेक्ट ऑफ अ लिम्ब मैलिग्नेंसी, है ना। तो लिम्ब मैलिग्नेंसी क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ ट्यूमर, है ना, इट इज अ टाइप ऑफ कैंसरस ट्यूमर, है ना। क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ कैंसरस ट्यूमर, जो कहाँ पर डेवलप होता है, विच डेवलप इन, है ना, जो कहाँ पर डेवलप होता है, तो विच डेवलप्स इन बोन्स ऑफ लिम्ब, है ना। तो इसको ठीक करने के लिए, लिम्ब मैलिग्नेंसी को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, एंटी कैंसर ड्रग दिया जाता है, कहाँ पर, लिम्ब वाले एरिया पर, किसके थ्रू, अगर आपको अपर लिम्ब में देना है तो ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू, और अगर आपको लोअर लिम्ब में अगर मान लो कैंसर है तो फीमोरल आर्टरी के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से इस ड्रग के इफेक्ट को क्या किया जाता है, लोकलाइज्ड किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये तीसरा टाइप जो है लोकल रूट का, जो कि क्या है, आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं सिस्टेमिक रूट, है ना। सिस्टेमिक रूट क्या होता है, सिस्टेमिक रूट क्या होता है, तो मैंने आपको पहले बताया, इसमें क्या किया जाता है, ड्रग को किस में डाला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन से ये ड्रग जो होता है पूरी बॉडी में पहुंच जाता है, और उसके बाद इसका इफेक्ट जो होता है होल बॉडी में होता है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर, द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू सिस्टेमिक रूट इज इंटेंडेड टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंक्लूडिंग द साइट ऑफ एक्शन थ्रू सर्कुलेशन, यानी कि यहाँ पर ड्रग को
किस में डालते हैं, ब्लड स्ट्रीम डालते हैं। ब्लड स्ट्रीम से ड्रग पूरी बॉडी में फैल जाता है और इसका इफेक्ट जो होता है कंप्लीट बॉडी में होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहला सिस्टेमिक रूट है जो कि क्या है, यहाँ पर ओरल रूट है। ठीक है, तो अगर हम ओरल रूट की बात करते हैं, है ना, अगर हम, ठीक है, हाँ, तो ओरल रूट क्या होता है, तो इन दिस रूट द ड्रग इज प्लेस्ड इन द माउथ एंड स्वेलोड, है ना। तो देखो ओरल रूट की बात करते हैं, तो ओरल रूट में क्या करते हैं, ड्रग को ओरल कैविटी में रखते हैं, है ना, और उसको क्या कर जाते हैं, निगल जाते हैं, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीओ, है ना, इसको पीओ यानी कि पर ओरल के नाम से भी जाना जाता है। देखो अगर कोई डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में कोई ड्रग लिखता है, जैसे कि मान लो उसने क्या लिखा, उसने पैरासीटामोल लिखा, ठीक है, और अगर वो ये रिकमेंड करता है कि इस ड्रग को आपको ओरली लेना है, तो अपने प्रिस्क्रिप्शन में क्या करता है, उस ड्रग के आगे प्योर लिख देता है। तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि इस ड्रग को ओरली लेना है। ठीक है, अब ओरली, है ना, ओरल रूट से जो ड्रग ली जाती है वो सॉलिड फॉर्म में भी ली जाती है और लिक्विड फॉर्म में भी ली जाती है। अगर हम सॉलिड फॉर्म की बात करें, जिसकी बात करें पाउडर हो गया, टेबलेट हो गया, एक कैप्सूल। अगर हम लिक्विड फॉर्म की बात करें तो एलिक्सिर्स, सिरप्स, इमल्सन्स, है ना, दिस ऑल कैन बी गिवन ओरली। ठीक है, अब देखो, अब ये ओरल रूट जो होता है इसके एडवांटेज क्या होते हैं, तो पहला इसका एडवांटेज जो होता है ना, पहला इसका एडवांटेज जो होता है कि ओरल रूट जो होता है वो क्या होता है, कन्वीनियंट होता है ना, कन्वीनियंट होता है ना, यानी कि यहाँ पर किसी और अदर पर्सन की आपको सहायता भी नहीं लेना पड़ती है ना, और एकदम कैसा होता है ये, विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं लगता है ना। आपको डायरेक्टली क्या करना है, ड्रग को मुंह में लेना है, लिक्विड या मतलब मेनली तो पानी के साथ लेते हैं, है ना। कभी कभी किसी ड्रग को दूध के साथ लिया जाता है, तो दूध वाला थोड़ा सा क्या होता है, कॉस्टलियर हो जाता है, लेकिन फिर भी ये कैसा होता है, चिप होता है एक प्रकार से, है ना। तो इसके दो मेन एडवांटेज ये है कि एक प्रकार से क्या होता है, कन्वीनियंट होता है, चिप होता है एंड ईजी टू यूज, है ना, एंड दिस रूट इज ईजी टू यूज। आपको कुछ नहीं करना है, ड्रग लेना है, पानी के साथ आपको निकलना है। ठीक है, तो एकदम आसानी से उपयोग करने में भी क्या होता है, ये आसान होता है। ठीक है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं ना, इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, है ना, अगर हम ओरल रूट के डिसएडवांटेज की बात करें, है ना, तो इसका पहला एडवांटेज तो ये होता है, ये कैसा होता है, इनएफिशिएंट होता है ना, इनएफिशिएंट होता है। क्यों क्यों इनएफिशिएंट क्यों बोला, क्योंकि आप जैसे ही माउथ में किसी ड्रग को रखते हो, ठीक है, ओरल कैविटी के थ्रू रखते हो, ठीक है, तो उसके बाद ये कहाँ पर जाता है, नीचे जाता है, कहाँ पर, स्टोमक में जाता है। अब स्टोमक में कई सारे क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट है ना, फिर यहाँ पर कई सारे इंजाइम्स प्रेजेंट है, तो वो क्या कर देता है, उस ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देता है ना, जिस कारण आपको यहाँ पर 100% ड्रग जो होती है वो बॉडी को नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इनएफिशिएंट होता है। इसके अलावा 100% एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है इस ड्रग का। ठीक है, यानी कि जितने आप ड्रग लेते हैं तो कम्प्लीटली ये ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाती है, कुछ ही पार्ट जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन जाता है, जिस कारण ये पार्ट जो होता है थोड़ा सा क्या होता है, इनएफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, जो कि क्या है, अब इसको समझिए। हाँ, जैसे कि आप ओरल कैविटी से ना, जैसे कि मान लो आपने क्या करा, ओरल कैविटी से क्या किया, ड्रग को लिया, ठीक है, तो वो ड्रग जो है क्या होता है, जीआईटी के थ्रू, है ना, जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू ये ड्रग जो होता है कहाँ पर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से पोर्टल वेन के थ्रू, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से किसके थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू, है ना, किसके थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू ये ड्रग जो होता है कहाँ पर आ जाता है, ये ड्रग जो होता है कहाँ पर आ जाता है, लीवर में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, लीवर में आ जाता है ना। और लीवर में क्या होता है, लीवर में इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है ना। तो जिस कारण क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में जो ड्रग होता है वो 100% नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसका बीच में क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया है, जिस कारण जितने आप ड्रग लेते हैं तो उस ड्रग का ओनली 70, है ना, ओनली 70 to 80% ही ब्लड सर्कुलेशन में इंटर करता है ना। क्यों, क्योंकि जीआईटी से ये ड्रग क्या होता है, एब्जॉर्ब होकर कहाँ पर जाता है, पोर्टल वेन से लीवर,
लीवर में इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जिस कारण 100% ड्रग जो होती है वो बॉडी में इंटर नहीं करती है। ओनली 60 to 70% ड्रग जो होती है वो ब्लड सर्कुलेशन में इंटर करती है। क्यों? क्योंकि इस ड्रग का क्या होता है, लीवर में मेटाबॉलिज्म हो जाता है। और ये जो पूरा इफेक्ट है, इस पूरे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे इफेक्ट हम क्या बोलते हैं, इस पूरे इफेक्ट को हम फर्स्ट पास इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट पास इफेक्ट है, दिस इज द डिसएडवांटेज, दिस इज द डिसएडवांटेज है। ये क्या होता है? डिसएडवांटेज होता है किसका? ओरल रूट का, है ना, ओरल रूट का। ठीक है, इसके अलावा कई सारी ड्रग जो होती है उनका टेस्ट कैसा होता है? अनप्लेजेंट टेस्ट होता है, कड़वी होती है ना। जिस कारण क्या होता है, कई सारे पेशेंट जैसे ही ड्रग को लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो वॉमिटिंग कर देते हैं, उनको नौजिया आता है ना। तो ये भी क्या होता है, एक तरह से डिसएडवांटेज होता है किसका? ओरल रूट का। ठीक है, तो मैंने आपको एडवांटेज भी बता दिया इसका और डिसएडवांटेज भी बता दिया, जिसमें से ये फर्स्ट पास इफेक्ट जो हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसका? ओरल रूट का, डिसएडवांटेज का। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सबलिंगुअल या बकल रूट, है ना। तो सबलिंगुअल की बात करें सबसे पहले हम, है ना। तो सबलिंगुअल की बात करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग, यानी कि यहाँ पर ड्रग को क्या करते हैं, टंग के अंदर रखते हैं, एंड इट इज टेकन विदाउट द यूज ऑफ वाटर, बिना किसी पानी से डायरेक्टली आप क्या करते हो, ड्रग को नीचे टंग के नीचे रख देते हो। ठीक है, व्हेन इट इज प्लेस्ड अंडर द टंग इट डिसइंटीग्रेट देयर एंड देन एब्जॉर्प्शन ओकर इन द माउथ। ठीक है, जैसे आप इस ड्रग को टंग के नीचे रखते हो तो तुरंत ये क्या होती है, घुल जाती है और इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो माउथ से ही हो जाता है, यानी कि माउथ से डायरेक्टली कहाँ पर चली जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाती है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं GTN, है ना, फिर बुप्रेनोर्फिन, है ना, डिस अमीनो ऑक्सीटोसिन, ये जो एग्जाम्पल आप दिए गए हैं इन सारी ड्रग को सबलिंगुअल रूट से लिया जाता है ना। इसके अलावा कई सारी ड्रग्स जो होती है उनको डायरेक्ट बकल कैविटी में आप रखते हो, है ना, और बकल कैविटी से फिर डायरेक्टली कहाँ चली जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में चल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं, दिस आर द रूट ऑफ सॉरी इस तरह से क्या होता है, ये हमने क्या देखा, सबलिंगुअल या बकल रूट को देखा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, इस ड्रग को टंग के नीचे रखा, है ना, टंग के नीचे रखा, जैसे आप रखेंगे घुलेगी और घुलने के बाद तुरंत इसका एब्जॉर्प्शन माउथ से ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं क्या, बकल रूट, यानी कि बकल कैविटी में आप रखते हो और बकल कैविटी से फिर ये कहाँ पर चली जाती है, अपने ब्लड सर्कुलेशन चल जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, है ना, आगे हम बात करते हैं रेक्टल रूट, है ना। तो रेक्टल रूट क्या होता है, तो मैनी ड्रग्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड ओरली कैन आल्सो बी एडमिनिस्टर्ड रेक्टली एज अ सपोजिटरी, है ना। तो देखो कई सारी ड्रग्स जिनको आप ओरली लेते हैं, है ना, तो उन सारी ड्रग को भी रेक्टल रूट से भी लिया जा सकता है ना, एज अ सपोजिटरी। सपोजिटरी आप सभी जानते हैं, इसमें क्या किया जाता है, जो ड्रग होता है उसको सिलेंड्रिकल या कॉनिकल फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, और फिर इसको रेक्टम में डाला जाता है। जैसे आप रेक्टम में डालोगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, ये घुलने लगेगी और घुलने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में इंटर कर जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर इन दिस फॉर्म क्या होता है, अ ड्रग इज मिक्स्ड विद वैक्सी सब्सटेंसेस that dissolve or liquefy after it is inserted into the rectum। ठीक है, a suppository is prescribed for a people। अब देखो किसके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, तो for people who cannot take a drug orally because they have nausea, cannot swallow or have restriction on eating as is required after many surgical operations। ठीक है, हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, ये जो रेक्टल रूट जो होता है ये उस पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है जिनको ड्रग लेते ही, ओरली ड्रग लेते ही क्या होता है, उपके आते हैं, वोमिटिंग होती है ना, या कभी कभी क्या होता है, अगर फेस एरिया का कोई सर्जिकल ऑपरेशन होता है तो उस दौरान भी ओरल रूट से किसी भी चीज़ को लेने के लिए मना कर देते डॉक्टर। ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में क्या किया जाता है, रेक्टल रूट के थ्रू ड्रग को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल बताए, डाइजेपम, है ना, इंडोमिथेसिन, पैरासीटामोल, एर्गोटामाइन, है ना, एंड फ्यू अदर ड्रग आर सम टाइम्स गिवन रेक्टली। तो यहाँ पर कई सारे ड्रग के नाम दिए गए हैं,
तो इनको रेक्टल रूट से क्या किया जाता है, बॉडी में इंटर कराया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बात करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हाँ, तो अभी तक हमने जो देखा, जैसे कि सबसे पहले हमने देखा ओलर रूट, उसके बाद हमने सबलिंगुअल बकल रूट, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा, उसके बाद हमने रेक्टल रूट देखा। तो ये तीनों रूट जो है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम अभी हमने देखा था, इनको हम एंट्रल, है ना, इनको हम क्या कहते हैं, एंट्रल रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंट्रल रूट कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, पार एंट्रल रूट, है ना। अब हम बात करेंगे क्या, पार एंट्रल रूट। ठीक है, तो पार एंट्रल रूट जो होता है ना, इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप। एक तो क्या जाएगा विद इंजेक्शन और दूसरा क्या जाएगा विदाउट इंजेक्शन। तो इनहेलेशन की बात करते हैं तो इट इज आल्सो टाइप ऑफ पार एंट्रल रूट विदाउट इंजेक्शन, है ना, विदाउट इंजेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, ड्रग को रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बॉडी में एंटर कराया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेस आर गिवन बाय इनहेलेशन फॉर सिस्टेमिक एक्शन, दैट इज एग्जांपल की बात करते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, फ्रॉम द वास्ट सरफेस ऑफ एल्वेलाई, एंड एक्शन जो होता है ये वाला इनहेलेशन के थ्रू अगर आप देते हैं तो वेरी रैपिड एक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए पार एंट्रल, मैंने आपको पहले बता दिया था, इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग डज नॉट पास थ्रू जीआईटी, इट डायरेक्टली रीचेस टू द ब्लड, है ना। यहाँ पर क्या होता है, ब्लड जो होती है जीआईटी के थ्रू नहीं, सॉरी, किसी भी ड्रग को हम यहाँ पर क्या करते हैं, पार एंट्रल में जीआईटी के थ्रू नहीं देते हैं, यानी कि यहाँ पर ड्रग जो होती है जीआईटी में एंटर नहीं करती है, डायरेक्टली कहाँ पर रीच कर जाती है, ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। ठीक, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो इसका क्या होता है, क्विक एक्शन होता है, कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको भी हम इस रूट के थ्रू ड्रग को उसकी बॉडी में एडमिनिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, ड्रग्स हैविंग अनप्लेजेंट टेस्ट कैन आल्सो बी गिवन, और लिवर इज बाईपास्ड, यानी कि यहाँ पर जो ऊपर हमने फर्स्ट पास इफेक्ट देखा था, है ना, तो वो यहाँ पर अवॉइड कर दिया जाता है ना, इस रूट के, अगर आप इस रूट के थ्रू अगर आप देते हो तो। ठीक है, डिसएडवांटेज इसके भी होते हैं, जैसे कि बात करते हैं द प्रिपरेशन हैज टू बी स्टेराइज्ड, यानी कि है ना, इस रूट के लिए आप जिस भी डिवाइस का यूज करते हैं तो उन सारे डिवाइस को सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेराइल करना होता है, जिस कारण ये मेथड जो होता है, ये रूट जो होता है क्या हो जाता है, थोड़ा कॉस्टलियर हो जाता है, क्या हो जाता है, थोड़ा कॉस्टलियर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए टेक्निक इज इनवेसिव एंड पेनफुल, है ना, यहाँ पर ग्रेटर रिस्क होता है, एंड यहाँ पर साथ में किसी अनदर पर्सन की भी यहाँ पर क्या होती है, जरूरत होती है असिस्टेंस के लिए। ठीक है, द इम्पोर्टेंट, हाँ अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार एंट्रल रूट जो है कौन कौन से, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सब क्यूटेनियस। तो इसमें क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ निडल और इंजेक्शन ड्रग को स्किन के सब क्यूटेनियस लेयर में डाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए in this route of administration the drug is given into subcutaneous layer of skin with the help of injection. Drug once reaches to the subcutaneous layer cross the membrane and absorb into the blood, है ना। तो ड्रग जैसे ही सबक्यूटेनियस लेयर में जाता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और किसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, सम स्पेशल फॉर्म ऑफ दिस रूट जैसे कि बात करते हैं डर्मोजेट। तो डर्मोजेट क्या होता है, डर्मोजेट, अगर हम डर्मोजेट की बात करते हैं तो डर्मोजेट क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ इंजेक्शन, है ना। ये क्या होता है, डर्मोजेट क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ इंजेक्शन, टाइप ऑफ इंजेक्शन विदाउट निडल, है ना। कैसा होता है ये, विदाउट निडल, इसमें कोई निडल नहीं होती है, एक तरह से कैसा होता है, ये गन जैसा होता है ना। और इसके थ्रू क्या किया जाता है, हाई वेलोसिटी या हाई प्रेशर से ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर कराया जाता है ना। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया क्या, पैलेट इम्प्लांटेशन। तो पैलेट इम्प्लांटेशन इसमें क्या होता है, ड्रग जो होती है आपकी, ड्रग जो होती है वो सॉलिड पैलेट के फॉर्म में होती है ना, किसके फॉर्म में होती है, सॉलिड पैलेट के फॉर्म में होती है। ठीक है, और ये जो ड्रग है इसको डॉक्टर जो होता है कैसे इंटर कराता है, सबसे पहले क्या करेगा, स्किन पर इस तरह से इंसेशन बनाएगा, यानी कि कट लगाएगा, है ना। और फिर विद द हेल्प ऑफ कैनुला, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ कैनुला, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ कैनुला क्या करता है, ये सॉलिड प्लेटफॉर्म की जो ड्रग है इसको क्या करता है, इस इंजेक्शन में डाल देता है। ठीक है,
और इसका इफेक्ट जो होता है आपको सेवरल मंथ तक देखने को मिलता है, लगभग 5 से 6 महीने तक ये जो ड्रग है इसका इफेक्ट दिखता है बॉडी में, ठीक है ना। ठीक है, और इसका उपयोग आप कब करते हो, इस पैलेट इम्प्लांटेशन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का अगर आपको क्या करना है बॉडी में इंटर कराना है, या DOCA हार्मोन का अगर आपको बॉडी में इंटर कराना है तो पैलेट इम्प्लांटेशन इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सियलिस्टिक इम्प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ड्रग को कैप्सूल में, है ना, ड्रग को किस में पैक किया जाता है, कैप्सूल में पैक करके क्या कर दिया जाता है, बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इंसर्ट कराने के बाद अगर वो बायोडिग्रेडेबल है तो उसको कैप्सूल को नहीं निकालेंगे, और अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उसको फिर वापस निकाला जाता है, ठीक है। और इसका भी इफेक्ट आपको बॉडी में सेवरल मंथ तक देखने को मिलता है, ठीक है। तो कई सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है ना, कई सारी कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स जो होती है, तो उसको सियलिस्टिक इम्प्लांट के थ्रू बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं। तो इंट्रामस्कुलर, तो इसमें क्या किया जाता है, इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज गिवन इनटू द मसल विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, ड्रग वंस रीचेस टू द मसल एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, है ना। तो इंट्रामस्कुलर में विद द हेल्प ऑफ नीडल या इंजेक्शन आप क्या करते हो, ड्रग को मसल में इंसर्ट कराते हो, फिर वहां से एब्जॉर्ब होकर कहाँ पर चली जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है, फिर ब्लड सर्कुलेशन से होल बॉडी में, ठीक है। इंट्रावेनस की बात करते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली किस में डाल दिया जाता है, ड्रग को वेन में डाल दिया जाता है ना। यानी यहाँ पर क्या करते हैं, इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज डायरेक्टली टेकन इनटू द ब्लड विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, है ना। और हाँ, यानी इंट्रावेनस में क्या करते हैं, जो ड्रग है उसको डायरेक्टली वेन में डाल दिया जाता है ना। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, एब्जॉर्प्शन का जो फेस है उसको बाईपास कर देते हो। पहले हमने क्या देखा था, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर में, इन दोनों में हमने क्या देखा था, ड्रग जो होती है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में एंटर करती है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करो, डायरेक्टली ब्लड में क्या कर रहे हो, ड्रग को एडमिनिस्टर करा रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्राडर्मल में क्या होता है, जो स्किन की अपरमोस्ट लेयर जो होती है, एपिडर्मिस जो होती है ना, उसमें पंक्चर करके क्या किया जाता है, ड्रग को एडमिनिस्टर कराया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन रेजिंग अ ब्लेब और मल्टीपल पंक्चर ऑफ द एपिडर्मिस थ्रू अ ड्रॉप ऑफ ड्रग इज डन, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर एपिडर्मिस की लेयर को पंक्चर करके ड्रग को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाता है, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर कहाँ पर चली जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है ड्रग, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर डायग्राम में, है ना, तो ये आपको क्या दिख रहा है, इंट्रामस्कुलर विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन ड्रग को मसल्स में डाल दिया जाता है, ठीक है। तब क्यूटेनस की बात करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन क्यूटेनस लेयर में ड्रग को इंसर्ट कराया जाता है। इंट्रावेनस की बात करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर वेन में डाल दिया जाता है, डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक को डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर आप सभी के पास है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।